हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.1। देख इसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो देखो घन घन क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं। मानो कोई संख्या है, यह संख्या है 2, इस संख्या का घन निकालना है तो इसको 3 बार, उसी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका घन क्या आएगा, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, तो 2 का घन क्या है 8, इस प्रकार। ठीक है, तो हमें नंबर 1 क्वेश्चन में बताना है कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें पहला देखो, संख्या दे रखी है 216, तो 216 का पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो ये 2 से जा रहा है, 2 का भाग किया तो ये गया 108 पर, फिर 2 से भाग जा रहा है तो ये जाएगा 54 पर, फिर 2 से हो रहा है 27 पर, फिर 3 से होगा तो ये जाएगा 9 पर, फिर 3 से होगा 3 पर, फिर 3 से होगा 1 पर। ठीक है, तो देखो 216 के गुणनखंड देखो क्या है, गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, देखो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 समूहों में आ रहे हैं। देखो 3 का समूह ये रहा, एक 3 का समूह ये रहा, क्योंकि घन में 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, देखो हमने वर्ग में क्या किया था, 2 के जोड़े बनते थे, बनाए थे ना, और इसी प्रकार घन में 3 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें 3 के जोड़े बनाए हैं, तो 216 का गुणनखंड आ गया ये वाला। उसके बाद देखो, तो देखो यहां गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूहों में आ रही है। अतः संख्या 216 एक पूर्ण घन है। अतः 216 पूर्ण घन है। ठीक है, क्योंकि देखो 3 के समूहों में आ रही है ना संख्याएं, इस प्रकार। ओके, नंबर 2 देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है संख्या 128। ठीक है, 128 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया तो 64 पे गया, फिर 2 से भाग हो रहा है 32 पर गया, फिर 2 से भाग होगा 16 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है 8 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है 4 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है 2 पर, और फिर 2 से भाग होगा। ठीक है, तो देखो 128 के अभाज्य गुणनखंड, देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, कितनी बार 2 आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 2 4 5 6 और 7। ठीक है, तो देखो घन में हम 3 संख्या को जोड़े बनाते हैं, तो 1 2। ठीक है, तो देखो यहां गुणनखंड में 2 3 यहां गुणनखंड में 2 3 के समूहों में नहीं है। अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, नंबर 3 संख्या दे रखी है 1000, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो संख्या 1000 गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग होगा, 2 से भाग किया 500 पर गया, फिर 2 से भाग हो रहा है, फिर 2 से भाग होगा तो ये जाएगा 250 पर, फिर 2 से भाग होगा 125 पर, फिर भाग जाएगा ये 5 पर, फिर भाग जा रहा है 5 पर,
और फिर ये 5 से होगा। ठीक है, तो देखो संख्या 1000 के गुणनखंड, तो 1000 गुणनखंड बन रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 3 के समूह बन रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, दोनों संख्याओं के समूह बन रहे हैं 3 3 के। तो देखो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं तीन तीन समूहों में आ रही है। ठीक है, अतः संख्या 1000 पूर्ण घन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो संख्या है हमारे पास 100। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया 50 पर गया, फिर 2 से भाग हो रहा है कितने पर गया 25 पर, फिर 2 से भाग होगा 5 पर और फिर 5 से भाग होगा। ठीक है, तो देखो संख्या 100 के गुणनखंड क्या आए हैं। 100 के गुणनखंड देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, देखो यहां गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 के समूहों में नहीं है। समूहों में नहीं है, अतः संख्या 100 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखो 3 3 के समूह में नहीं है, तो यहाँ 2 2 के ही है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट देखो संख्या देर की है 46,656, तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया तो ये कितने पर जाएगा 23,328 पर, 23,328 पर। ठीक है, फिर 2 से भागो क्योंकि इसकी इकाई अंक एक सम संख्या है, तो 2 से भाग किया तो फिर जा रहा है ये 11,664 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है 5,832 पर, फिर 2 से भाग होगा तो ये 2,916। ठीक है, तो फिर ये 2 से भाग हो रहा है तो ये जाएगा 1458 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है तो 729 पर जा रहा है, फिर ये भाग होगा 3 से। ठीक है, 3 से भाग किया तो ये गया 243 पर, फिर 3 से भाग होगा 81 पर, फिर 3 से भाग होगा 27 पर, फिर 3 से भाग हो रहा है 9 पर। ठीक है, फिर 3 से भाग हुआ 3 पर और 3 का भाग 3 पर। ठीक है, तो देखो संख्या 40,656 के गुणनखंड क्या आए हैं। ठीक है, तो देखो यहां संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही है। देखो ठीक है, इस प्रकार देखो दोनों 2 और 3 3 3 के समूह में आ रहे हैं, तो यहां गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही है।
ठीक है, अतः 40,656 पूर्ण घन है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।